तैयार हो जाते हैं। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पूज्य सी आदरो विनय। पूज्य पुरुषों के प्रति जो आदर भाव है उसका नाम विनय। जब से मैं मारदा भाव विनय भाव कह रही हो तो आप सोच रहे विनय क्या है? तो पूज्य पुरुषों के प्रति बिना आदर भाव होना। पहले आप टटोलते हैं परंतु नहीं, जहां संयमी है उनके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। फिर प्रश्न करते हैं, कसाय पहुड़ में आचार्य कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि भाई पूज्य हम किसे माने? तो कह दिया उन्होंने, जो गुणों में अधिक हैं आपसे उनके सामने आपकी नीची वृत्ति होनी चाहिए, यानी झुके रहना चाहिए आपको। इसी का नाम मार्दव धर्म है। कब होगा ये? जब आपको विनय के प्रति क्या होगा? बहुमान उत्पन्न होगा। शिव कोटि आचार्य ने तो इस मार्दव धर्म की कितना बहुमान किया है। विनयो मोक्ष द्वारम, क्या कह दिया? विनयो मोक्ष द्वारम, विनय को मोक्ष का दरवाजा बता दिया। देखो षोडश कर्ण भावनाएं अभी चल रही कि खत्म हो गई? अच्छा डबल है, 10 लक्षण भी है और षोडश कर्ण भी चल रहे। ठीक हो भाई, आपकी बात। मार्दव धर्म है और वहां विनय संपन्नता है। दोनों चीजें वहां। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए भी विनय संपन्नता चाहिए, तो आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए, अपने आत्मधर्म को प्राप्त करने के लिए भी आपको विनय चाहिए। अब आप सोचें कि इस विनय को मुनि महाराज के लिए भी विनय आवश्यक है। ऐसा मत समझ लेना कि आपको ही विनय करना है, हम लोगों को भी विनय करना है। आपकी विनय में तो मिलावट होगी तो चल जाएगी, हमारी विनय में मिलावट हो गई तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मायाचार का दोष लग जाएगा। यहां तो मन वचन काय प्रत्यक्ष परोक्ष में द्रव्य विनय भाव विनय सभी प्रकार की विनय रहेगी। अति आप श्रावक कुल में उत्पन्न हुए और देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भाव नहीं रहा, आदमी अकड़ के क्यों बैठता है? आदमी अकड़ के बैठता है ना सीधा, क्यों बैठता है? पीठ आदमी की बिल्कुल सीधी रहती क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी है, परंतु इसकी गर्दन क्यों अकड़ी रहती है? रीढ़ की हड्डी तो ऊपर से है परंतु वहां थोड़ी सी मान की हड्डी ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसकी गर्दन यूं कड़ी रहती है। आप प्रैक्टिकल में देख लो, जिस दिन इसने बड़ी सी चेन पहनी तो कुर्ते की 2 बटन खोल देता है। प्रैक्टिकल देख लीजिए आप। इस समय इसको धन मद होता है, रूप मद होता है, ये सब मिलते हैं तो इसके अपने आप 1 इंच थोड़ी सी गर्दन ऊंची हो जाती है। तो इस प्रकार इस मार्दव धर्म को हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भी प्राप्त करें। एक संकल्प हमारे जीवन में कि हमें मृदु बनना। अगर आपसे पूछे, आप पूछे माता जी हम कितने मृदु बन जाएं, कितने मृदु बन जाएं? इतने मृदु बन जाएं कि आपके अंदर कठोरता नाम की कोई चीज ना रहे। मान का जब पूर्ण रूपेण विसर्जन हो जाएगा तो वह उत्कृष्ट मार्दव धर्म। मार्दव शब्द के आगे क्या लगा है? एक और शब्द क्या लगा? उत्तम मार्दव। तो उत्तम मार्दव मीन्स क्वालिटी मेंटेन करना, परंतु आप क्वालिटी मेंटेन बाद में करना, पहले कम से कम इस चीज के प्रति आकर्षण तो उत्पन्न करें। माता जी आप इतनी बात कह रहे पर क्या करें, ये निकलता नहीं है? एरियल से कपड़ा का गंदगी तो निकल जाती है। और अभी मेरे को गुजरात में आने के बाद पता चला कि बर्तन साफ करने के लिए कि लिक्विड आने लगा एक, उस लिक्विड से बर्तन साफ हो जाते हैं। परंतु मान कसाई ऐसा चिपक के बैठा है, इसके का कोई पाउडर मार्केट में आज तक नहीं आया।
सबके पाउडर आ गए, कपड़ा धोने का पाउडर है, बर्तन साफ करने का पाउडर लिक्विड है, चेहरे पे लगाने का पाउडर है, सब कालकता छुपाने के पाउडर है, परंतु मान कसाए छुपती नहीं है, इसे तो बाहर निकालना पड़ेगा। रुई में लपेट के आप कितनी देर रखोगे? इन कसायों को अंदर अंदर हल्का हल्का मुस्कुराहट करके, मीठी चाल चल के कितने दिन छुपा के रखोगे? ये तो एक दिन भंडा फोड़ होने वाला है ही। इन कसायों का विसर्जन करने में ही फायदा। वैदिक संप्रदाय का एक कथन है कि सुखदेव जी जनक के पास पहुंचे कि मेरे को थोड़ा सा ज्ञान, आत्मज्ञान दीजिए। जनक ने बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाया और उन्हें लगा अरे वाह, मेरे को तो ज्ञान हो गया। और जाते टाइम बोले कि मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता, गुरु दक्षिणा। उनका नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं, राजा जनक ने कहा। बोले नहीं, फिर भी मेरी भावना है। तो जनक ने कहा जो सबसे खराब चीज हो वो यहाँ छोड़ के चले जाओ। और वो सोचने लगे मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जितनी खराब चीजें वो मेरे लिस्ट में है। मैंने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, सब सामान छोड़ दिया, कुछ नहीं है, बस एक बलकल पर तो रहता हूं और तो कुछ है नहीं, क्या छोड़ूं क्या छोड़ूं। अंत में बहुत दिन सोचने के बाद आता है, वो पहुंचे जनक के पास, बोले आज तो मैं गुरु दक्षिणा करूंगा। बोले क्या? बोले बहुत कुछ तो पहले छोड़ चुका हूं, परंतु देह अभिमान छोड़ना चाहता हूं। क्यों? आचार्य कुंद कुंद स्वामी पंचाष्टिकाय में कहते हैं, पज्जय मूढ़ा ही पर समय, जो पर्यायों में आसक्त है वही पर समय है। जब तक ये शरीर अपना लगता है, संसार का हर सामान अपना लगता है, जब ये शरीर अपना नहीं लगता है तो कोई भी सामान अपना नजर नहीं आता। तो सुखदेव जी ने देह अभिमान का विसर्जन कर दिया कि यह देह भी मेरी नहीं है, तो देह से आश्रित वस्तुएं भी मेरी नहीं है। आज आप टटोल के देखिए, जब पर वस्तुएं अपनी लगती हैं तो उन पर अभिमान जागृत होता है, और जब पर वस्तुएं अपनी नहीं है, बाजू वाले की कार पर आपको अभिमान है क्या? बताओ मेरे को। पड़ोसी की कार है, एसी रिमोट कंट्रोल, रिमोट से टर्न करती है, गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। उस गाड़ी को देख के कभी यूं फूल से यूं गुस्सा आ जाती कि कब मेरे घर में ऐसी कार आएगी। अभिमान कब जागता है? जब पर वस्तुओं से अपनापन छुड़ता है। और हम पर वस्तुएं कब जोड़ते हैं? जब ये शरीर अपना लगता है। तो आप पर्यायों में उलझे हैं, पर वस्तुओं में उलझे हैं, और पर वस्तुओं को अपना मानते हैं और अभिमान करते हैं और अपने मार्ग और धर्म का घात करते हैं। मान कसाए धीरे धीरे गला काटती है आपका, रोज भरी सभा में गला काटती है, माला पहना के गला काटा जाता है, मार्ग और धर्म का घात किया जाता है, और लोग ताली बजाते हैं और आप बड़े खुश होते हैं कि अरे आज तो मुझे माला पहनाई गई। सोचिए, चिंतन कीजिए। मान आदमी कसाय में क्रोध को बुरा जल्दी कह देता है, परंतु मान को बुरा नहीं कहता। आज मार्ग और धर्म के दिन आपको ये भ्रांति अपने मन से निकालनी होगी कि यदि क्रोध भी मुझे संसार में फंसाने वाला है, तो मान भी मुझे संसार में फंसाने वाला है। इस मार्ग और धर्म के द्वारा आप पूर्ण रूपे पंचम काल में इसकी आराधना नहीं कर सकेंगे, ये सच है, परंतु उसके प्रति आस्था तो बने, अंदर एक श्रद्धा तो उत्पन्न होनी चाहिए कि मान मेरा नहीं है, मेरे लिए दुखदाई है, मुझे इसे छोड़ना है, विसर्जन करना है, इसका सृजन नहीं कर। इतना लक्ष्य तो निर्धारित करो, परंतु नहीं। आचार्य मार्दव धर्मी की व्याख्या करते हुए
इसके प्रति आपको आकर्षित करने के लिए क्या कहते कि अंधे के सामने संगीत, बहरे के सामने संगीत, अंधे के सामने नृत्य व्यर्थ है, इसी प्रकार अभिमानी का धर्म पुरुषार्थ व्यर्थ है। बहरे को कितना अच्छा संगीत सुनाओ, बेचारे संगीतकार 10 घंटे बजाएंगे, वो तो यूं बैठा रहेगा। तो बहरे के सामने संगीत, अंधे के सामने नृत्य, मुर्दा के ऊपर माला, ये व्यर्थ है। इसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति की विद्या साधना सब व्यर्थ है। और जिसके पास मृदुता है, मार्दव धर्म है, उसकी अल्प साधना भी परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाती है। अब आप सोचना, आज कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, माता जी करके क्या लाए, क्वेश्चन ही भूल गए, है ना। आपकी स्थिति क्या हो गई, मास्टर जी ने कहा गाय पर निबंध लिखकर लाओ, तो बच्चे ने लिख के दे दिया। एक बच्चा खड़ा हुआ, मास्टर ने पूछा निबंध लिखा, बोले नहीं लिखा। बोले मास्टर जी जब मैं गाय के पास गए, गाय आगे भाग गई, तो मैं गाय पर निबंध लिखकर नहीं ला सका। जब भी गाय के ऊपर निबंध लिखने गया तो गाय ने लात मार दी या दौड़ के भाग गई, इसलिए मैं गाय पर निबंध लिखकर नहीं लाया। बस ऐसे आपने भी कोई रास्ता निकाल लिया होगा। कल मैंने प्रश्न क्या बताया था, है माता जी 10-11वें दिन उत्तम क्षमा के दिन सब बता देंगे, क्योंकि उस दिन आप उत्तम क्षमा में रहेंगे और हमें डांटेंगे नहीं। तो इस मान कसाई ने आपका बहुत ही दुर्दशा बना के रखी है। कहाँ आप वह स्वरूप, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जो शक्ति रूप से आपके अंदर विराजमान है, वह व्यक्त नहीं हो पा रहा, तो इस मान कसाई के कारण। तो इस मान कसाई के बारे में आज आपको चिंतन करना है, आत्म परीक्षण करना है कि क्या मैं इस मान कसाई को थोड़ी सी मात्रा कम कर दें। डॉक्टर कहता है ना, कितने दिन से दवाई ले रहे हैं, बोले 10 दिन से, थोड़ा बुखार आराम, ठीक है, अब जो 2 गोली ले रहे थे 1 गोली लेनी चालू करो। डॉक्टर यूं कहते हैं ना, क्या हो गया, मतलब रोग कम हो गया तो डोज कम हो गया। ऐसा ही आज के बाद जब आपको मालूम हो गया, तब डोज धीरे धीरे कम होना चाहिए। कितनी mg की थी, अब कितनी mg की लेना है, ये सब आपको विचार करना। अभी तो माता जी बिल्कुल हाई पावर का हाई डोज ले रहे थे हम, कितना mg का हो सकता मालूम नहीं भाई हमारे को, क्योंकि अब तो 32 साल हो गए mg से हमारा संबंध टूटे। तो कितनी mg की आती है, कम से कम आप जो पत्थर के समान है इतना हाई पावर का ना लें, क्योंकि ज्यादा हाई पावर की गोली भी साइड इफेक्ट कर देती है। तो ज्यादा मान कसाय में इतने लग जाओगे तो फिर क्या होगा, तीव्र मान आपको धर्म साधना से दूर ले जाके खड़ा कर देगा। मंदिर में भी आते समय सोचोगे, अरे गंदोदक मेरे को तो मिला नहीं, मैं बैठने गया तो किसी ने मेरे को पुस्तक नहीं दी, 3 जनों ने कहा नहीं आओ साहब, जाने नहीं, क्या फायदा इसी समाज में जाने से। तो ये मान आपको धर्म से दूर ले जाएगा, इतने दूर ले जाएगा कि आपके अंदर शिवत्व विराजमान है। शक्ति रूप से जब आपसे कहा जाएगा तो आपको अपने पर विश्वास नहीं होगा। आप कहेंगे माता जी इस मान को हम कैसे छोड़ दें। मैंने आपसे अपनी चीज छोड़ने के लिए नहीं कहा, दूसरी चीज। मान कसाय आपका नेचर नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, विभाव है। ये तो आपकी चीज तो मैं छुड़ा भी नहीं सकती और ना आप छोड़ सकते हैं, परंतु जो दूसरे की चीज है, जो आपका स्वभाव नहीं है, आपने इसको लाद के रखा है, जिसके कारण आपका स्वभाव छुप गया है, उसे आप प्राप्त करने के लिए इसे विसर्जन करना पड़ेगा। तो इस मान कसाय को हमें, मान कसाय अभी तक हमारे ऊपर शासन करती रही है, कम से कम
आज आपको परमराज पर्यूषण पर्व के मंगल वेला में माधव धर्म की विवेचना सुनने के बाद यह तो चिंतन करें कि मैं किस चीज पर मान करता हूँ। क्या है मेरा? धन मेरा लेके आया था, शरीर मेरा जब मैं बचपन में था तब कैसा था? टटोल के देखो जरा, जो यहाँ कम से कम 40-45 साल के हैं, कभी उठा के अपने बचपन की फोटो देख लेना आप। क्या वह रूप बचा है? विद्या के बारे में, तुम धन के बारे में सोचते हो, कुछ लेके आए थे? नहीं। कुछ लेके जाओगे? नहीं। ये सब पर्याय जनित है। इन पर्यायों में कब तक उलझता रहूंगा? अब मुझे पर्याय की उपासना नहीं करनी है, बल्कि आत्मा की उपासना करनी है। जब इस प्रकार का आपका दृष्टिकोण बनेगा तो निश्चित है जीवन में परिवर्तन आएगा। ये मान कसाई के कारण यह जीव अपना सब कुछ खो देता है। दुर्लभता से उपलब्ध मनुष्य जीवन को व्यर्थ खो देता है, दुर्लभता से उपलब्ध जैन धर्म को खो देता है। आप भी जागे, समय लौटकर नहीं आएगा। परंतु इस मान कसाय में आप ऐसे फंस जाते हैं कि अपना सब कुछ खो देते हैं। कल्पना करें, एक मार्मिक दृष्टांत के माध्यम से आपकी बात कहकर मैं समाप्त करूंगी। एक बहुत सुंदर सरोवर था। सरोवर इसलिए सुंदर था, सरोवर नहीं सागर, इतना सुंदर था कि उसमें हंस तैरते थे। एक हंस नहीं, हंसों का समूह, एक समूह नहीं कई समूह। और उसमें हंस जहां रहते तो मोती तो रहते हैं। हंसों की बड़ी तारीफ थी। हंस बड़े साफ सुथरे स्वच्छ, पर कुछ हंसों पर पिंक कलर, गुलाबी कलर का चक्र बना था। तो वो हंस अपनी हंस समाज में क्या शो करते थे? आई एम समथिंग, हम बहुत कुछ है, सब कुछ है, और अन्य हंसों की वो उपेक्षा करते थे। दूसरे हंस जिनके ऊपर चक्र का निशान नहीं था, बड़े दुखी थे। इतने दुखी थे कि जब भी बैठते तो यही करते, ये बिरादरी से हमें बाहर समझते। एक दिन शाम का समय, सांझ ढल रही है,